अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो इनपुट 50 वोल्ट पर आउटपुट 220 स्टेबलाइजर पैदा करता है। तो आज वो 80 से 100 वोल्ट पर वोल्टेज छोड़ देता था। तो किसी दोस्त ने कहा कि स्टेबलाइजर को चेक करें कि क्या मसला है। तो हम इस स्टेबलाइजर को चेक भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या मसला है और किस वजह से ये वोल्टेज छोड़ देता है। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप उसको देखकर कोई ना कोई फॉल्ट हल करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें, उससे आपको हर मालूमात के बारे में इजाफ़ा होता रहेगा। तो ये प्राइम के नाम से स्टेबलाइजर है। दोस्तों, ये 100 वोल्ट पर इनपुट 100 वोल्ट जब इसको मिलता है तो आउटपुट 220 छोड़ देता है वोल्टेज ये। और इस पर जो भी फ्रिज जो भी सप्लाई इसको निकाल रहा होता है वो बंद हो जाती है। तो दोस्तों, देख रहे हैं मैं मीटर पर चेक कर रहा हूँ इसको कि ये यहाँ वोल्टेज कौन से रिले पर वोल्टेज छोड़ देता है। तो मैं इसके वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। दोस्तों, ये वोल्टेज चेक करने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि हर रिले पर आप वोल्ट चेक करें। अगर जिस रिले पर वोल्ट छोड़ देता है वही रिले ख़राब होता है। दोस्तों, ज़्यादातर इसका रिले का मसला होता है और वेरिएबल का मसला होता है। दोस्तों, रिले इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि वोल्टेज अप डाउन होते रहते हैं और रिले ज़्यादातर इसमें काम करते रहते हैं, तो इस वजह से रिले ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इनको चेक कर रहा हूँ। अब वोल्टेज मुझे शक पड़ रहा था कि दूसरा नंबर जो रिले है ये ख़राब लग रहा था, फिर भी मैं इसको मीटर की मदद से चेक करूँगा कि वो वाकई ख़राब है या नहीं है। दोस्तों, जब मैंने इसको मीटर लगा के वोल्टेज चेक किए तो जो रिले पर 12 वोल्ट मिलते हैं वो बिल्कुल सही थे, क्लियर थे, रिले बिल्कुल काम कर रहा था। लेकिन ये कि रिले के अंदर जो पॉइंट होते हैं वो आपस में रगड़ रगड़ कर ख़राब हो जाते हैं और चिमट जाते हैं, कार्बन उसमें आ जाता है, काले हो जाते हैं। इस वजह से वो वोल्टेज सही क्रॉस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मेरा अंदाज़ा और मेरा शक इस रिले पर है और वोल्टेज के हिसाब से भी यही रिले बता रहा है कि यही रिले चेंज करेंगे। तो दोस्तों, इसी रिले को मैं चेंज करूँगा। पहले तो इसी से ही फॉल्ट हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे फॉल्ट और चेक करेंगे इसका। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं मैं रिले इसका निकाल रहा हूँ और रिले इसकी जगह पर दूसरा रिले लगाऊंगा। दोस्तों, ये रिले मार्केट में आपको आराम से 40 से 50 रुपए में मिल जाएंगे। आप ख़ुद ही घर में लगा सकते हैं और इससे आप अपने घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं और किसी दोस्त का भी भला हो जाएगा कि आप उसको रिपेयर करके देंगे। इससे आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और आप रिपेयर भी करेंगे और किसी दोस्त का भी भला हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से होते हैं। ये है कि आप इसको थोड़ा गौर से देखें वीडियो को, तो उसके बारे में आपको मालूमात भी होगा। और दोस्तों, अगर कोई भी सवाल हो आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत से दोस्तों ने कमेंट में मुझसे सवाल किया था कि रिले कैसे चेंज होता है और किस तरीके से पता चलता है कि ये रिले ख़राब है या ये सही है। तो दोस्तों, अभी ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो इसमें रिले के मतलब भी आपको पता चल गया होगा कि रिले कैसे पता चलता है कि कौन सा रिले ख़राब है और कौन सा नहीं है। बहुत से दोस्त कमेंट में सवाल करते हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूँ और जितना मुझसे हो सका मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो दोस्तों, कमेंट में सवाल करते रहें, इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करूँगा। दोस्तों, अब मैंने रिले इसका चेंज कर लिया है। तो अब इसको वोल्टेज 220 देकर इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने इसका स्विच लगा दिया है, अभी आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि 100 वोल्ट इनपुट मीटर बता रहा है और आउटपुट मीटर 220 काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने ये पहले कहा था कि मुझे इस रिले पर शक है और यकीन भी है कि ये रिले ख़राब है, क्योंकि वोल्टेज सब क्लियर थे और यही रिले पर वोल्टेज छोड़ देता था रिले, तो इसलिए मुझे यकीन था। दोस्तों दूसरी साइड से इनपुट से आप देख रहे हैं कि 220 है और आउटपुट से भी 220 है। तो दोस्तों इसका मसला ये रिले में था। इनपुट 50 वोल्ट स्टेबलाइज़र मैंने आपको कहा था, वही इनपुट 50 वोल्ट है, 5 रिले में है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे स्टेबलाइज़र होते हैं, कम वोल्ट से ये 220 पैदा करते हैं। अच्छे तो बहुत होते हैं, लेकिन इनमें मसला बहुत रिले ख़राब होने का मसला बहुत आता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, सहूलत ज़्यादा है, तो इसमें रिले अगर ख़राब हो जाए तो वो आप रिपेयर करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनपुट मीटर आप देख रहे हैं 100 वोल्ट पर इनपुट मीटर बता रहा है, और आउटपुट मीटर मैं आपको दिखाऊंगा। आउटपुट मीटर 220 बिल्कुल बराबर बता रहा है। इसका मतलब है अभी ये स्टेबलाइज़र बिल्कुल सही क्लियर काम कर रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन सा रिले हमने चेंज किया था। तो ये आप सर्किट देख रहे हैं, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रिले इसमें ख़राब था और कौन सा हमने चेंज किया और उससे फॉल्ट निकल गया। ये रिले आप देख रहे हैं, इसी रिले को हमने चेंज किया और इसी से ही फॉल्ट निकल गया। अभी ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही रिले था दोस्तों जो हमने चेंज किया और बिल्कुल सही हालत में स्टेबलाइज़र काम कर रहा है, और जैसा कि कंपनी का इनपुट था वही इनपुट तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही वीडियो हमारी लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। दोस्तों आप के लाइक करने से हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है और हम नई नई वीडियो आपके लिए तैयार करते हैं। अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।